नमस्कार, आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, टीजीटी इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात के बारे में काफ़ी दिनों से साथी जो थे परेशान हो रहे थे, काफ़ी चिंतित हो रहे थे। वेटिंग वालों के काफ़ी मेरे पास फ़ोन मैसेज डेली फ़ोन पर भी बात हो जाती है, वो सलाह लेते रहते हैं। काफ़ी दिनों से वो थे। मेवात की अगर बात करी जाए तो मेवात की वेटिंग जो है जल्दी क्लियर हो जाएगी, शायद इसी महीने भी हो सकती है या अगले महीने, क्योंकि वहाँ पर जो है डीओ के ऊपर छापा पड़ा था और डीओ जो है गिरफ्तार हो गए थे। और उसके बाद जो है बीओ भी गिरफ्तार हुए थे। इसके कारण थोड़ी सी हलचल हुई थी वहाँ पर, क्योंकि हम उससे पहले मिले थे जब डीडब्ल्यू से, तो उनकी क्लियर वर्डिंग थी कि जल्द ही एक दो नोटिस और निकाल कर हम जो है उनको, तो फाइनल नोटिस जो थे वो भेज दिए गए थे सभी को, जो पहली सूची थी। उसके बाद जो अब्सेंटी थे, अब्सेंटियों को मौका दे दिया गया था। जो दस्तावेज में शामिल हो गए थे, जिनको स्कूल अलॉट हो गए थे, उनको 2 नोटिस दे दिए गए थे, 1 नोटिस शायद अभी आए, ऐसा हो सकता है। उसके बाद मेवात की जो वेटिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। रही बात आरओएच की वेटिंग जो अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट मिलने के लिए गए थे परसों डीएससी में, उनसे साफ कहा गया है कि अभी आप 31 मार्च तक वेट करिए, क्योंकि जिन कैंडिडेट की नियुक्ति रद्द की जाएगी, नंबर 1, जो ज्वाइन नहीं करेंगे, नंबर 3, और जिनको टाइम दे रखा है वो लगभग 12-13 मार्च तक का टाइम है उनके पास। उसके बाद उनका डिसीजन लिया जाएगा। तो ये सारे जब डिसीजन इकट्ठे ले लेंगे, वो सभी के कैंडिडेट रद्द करके उसके बाद वो जो है फाइनल डिसीजन लेंगे, और उसके बाद वेटिंग को 31 मार्च के बाद छेड़ा जाएगा। 31 मार्च तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके अलावा एक बात और क्लियर करना चाहूँगा साथियों, ये जो रुकी वैकेंसी थी जिनके शैक्षणिक योग्यताओं के, तो 25 की वैकेंसी जो थी आज क्लियर कर दी गई है। 25 कैंडिडेट की, उनको आज डस्टवर्ड उनके चेक करके उनसे स्कूल जो है शायद भरवा लिए गए हैं, या 13 तारीख का टाइम उनको दिया है कि कल इनको उपस्थित में प्राय 10 बजे निदेशालय में टीजीटी भर्ती एवं नियुक्ति शाखा में अपनी विद्यालय ऑप्शन भरने बारे उपस्थित हो। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित नहीं होगा तो उस बारे नियमानुसार, तो ये 25 कैंडिडेट जो हैं अलग अलग कैटेगरी के, बीसीए, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन, जिन जर्नल भी हैं कुछ, जिनकी नियुक्ति रोकी गई थी एससी, उनको आज 25 कैंडिडेट को आज जो है नोटिस निकाला गया है और उनको कल डीएससी में बुलाया गया। आज भी वो बुलाए गए थे, उनके दस्तावेज जो कुछ के चेक किए गए हैं और कुछ के शायद स्कूल भरवा भी लिए गए हों, ऐसा सुनने में आ रहा हो, या कल जो है भरवा, सब के भरवा लिए जाएंगे नोटिस के द्वारा। इसके अलावा 23 कैंडिडेट शायद और रह जाएंगे। इसके बाद ईबीजीबी के भी कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, उसके बारे में भी चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल गई हो कि वो क्या निर्णय लेते हैं, और मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। आरएच की वेटिंग को क्लियर होने में समय लगेगा। मेवात में लगभग जो मैंने बताया था आपको कि काफ़ी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं ली, वहाँ आप ये मान सकते हैं कि 50% सीटें जो हैं खाली रह गई हैं, क्योंकि एससी, बीसीए, बीसीबी तो पहले क्लियर हो गई थी, वहाँ पर सभी लग गए थे। जनरल के जो कैंडिडेट थे उनको आस थी कि एक और शायद वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाए, लेकिन विभाग ने जब मिला गया तो विभाग ने साफ कोरा मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जो वेटिंग लिस्ट हम 10% निकाली सिर्फ उसी पर ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो दबाव बनाएं, अगर राजनीतिक नेताओं पर डीएससी में प्रेशर करवाएं। मैं ये इनकी सलाह देना चाहूँगा, ये डीएससी आरएच में भी, और आरएच में काफ़ी बंदे जो है 124, 123 और 125 वाले संघर्ष कर रहे हैं कि अगर सीटें खाली ज़्यादा रहती हैं तो उनको मौका मिले। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप राजनीति के साथ साथ और भी जोर लगाइए, अपने एफर्ट्स पुट करिए, ताकि डिसीजन जो है बताइए। डीएससी तो अपनी जो डिसीजन है वो 10% वाला उसी को क्लियर करेगी। अगर आप उससे ज़्यादा अगर बेनिफिट लेना चाहते हो, और मेरा भी यही मानना है कि नौकरी जिसको मिल जाए आज के टाइम में बहुत अच्छा होगा। वैकेंसी इतनी मेवात में खाली रही है, अगर किसी को नौकरी मिल जाती तो आज के समय में सोने पर सुहागा हो जाता है। और कुछ कैंडिडेट जो है इस मुहिम में लगे भी हुए हैं और वो कर भी रहे हैं। आज मेरे 2 अजीज साथियों को भी ज्वाइनिंग मिली है, मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा। मन में बहुत तसल्ली हुई कि उनके, क्योंकि परेशान थे काफ़ी वो, और मैं उनको काफ़ी दिनों से सांत्वना कि आपकी ज्वाइनिंग पक्का हो गई। हम पीछे 3-4 बार डीएससी में डीएससी डायरेक्टर से भी मिले हैं, उसके बाद डीलिंग से मिले। डीलिंग तो पहले ही कहा था कि आपका काम जल्द हो जाएगा, फिर डीएससी में थोड़ा प्रेशराइज करवाया, तो आज उनकी जो लिस्ट है 25 आदमियों की जारी हुई है। उन्होंने अलग अलग एफर्ट्स किए होंगे सभी ने, शायद यूनियन ने भी किए हों। मैं सभी को आज बधाई देना चाहूँगा इन 25 कैंडिडेट्स को। इसके अलावा भी कुछ परेशानियाँ आ रही हैं कैंडिडेट्स को अपना डाटा फिलअप करने में। वो डाटा फिलअप करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। अभी सिर्फ आज मैंने वेटिंग की बात की है, तो वेटिंग के लिए बता दिया। आरएच की जो वेटिंग है वो 31 मार्च के बाद, और जो मेवात की जो वेटिंग है वो कभी भी क्लियर हो सकती है। जैसे ही
एक दो बार और मुलाकात होती है वहाँ पर टीम की, तो वैसे ही उसके बाद वेटिंग जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा वेटिंग की सोच रहे हैं कि एक और लिस्ट रिवाइज हो कराए, वो ऐसा संभव अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर मना कर दिया गया है दोनों डीएससी के द्वारा भी और मेवात के द्वारा भी। साथियों, अगर आपकी कोई और क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आपको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।